आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज की। रामपुर सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को फिलहाल रामपुर जेल में ही रहना होगा। ये मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए पैन कार्ड मामले से जुड़ा है, जिसमें पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था। अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गाजीपुर में किसान पहचान पत्र में लापरवाही, 48 लेखपालों पर कार्रवाई, 4 कर्मचारी सस्पेंड। गाजीपुर में किसान पहचान पत्र बनाने में लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में कई गांवों में किसानों के पहचान पत्र समय पर नहीं बनाए जाने और रिकॉर्ड अधूरा मिलने की शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद 48 लेखपालों और 3 पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित किसान पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सोनभद्र में बदला स्कूलों का समय, लू और तेज धूप से बच्चों को राहत। सोनभद्र में बढ़ती गर्मी, तेज धूप और लू को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि दोपहर की भीषण गर्मी में उन्हें परेशानी न हो। नए आदेश के अनुसार अब प्राथमिक और जूनियर स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे। महिला आरक्षण के समर्थन में सीएम योगी की पदयात्रा, लखनऊ में 15,000 महिलाओं की भागीदारी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा की शुरुआत करते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। इस पदयात्रा में 15,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को उसका अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकाली गई, जिसमें महिला मंत्री, भाजपा नेता और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर महिला विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। वाराणसी में पीएम मोदी देंगे 7,000 करोड़ की सौगात, देश के सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज की रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वो करीब 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी परियोजना देश का सबसे बड़ा डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज होगी, जिसकी नींव पीएम मोदी रखेंगे। इसके अलावा सड़क, रेल, पर्यटन, पेयजल और गंगा स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। कार्यक्रम में नारी शक्ति महोत्सव भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पीएम की जनसभा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। भाजपा की पदयात्रा पर अखिलेश का तंज, बोले विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही सरकार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार कोई सरकार विपक्ष में बैठने के लिए अभी से मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इतनी धूप में बिना चश्मा लगाए पदयात्रा करना दिखावे की राजनीति है। अखिलेश ने रोजगार, महिला आरक्षण और भाजपा की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है और केवल झूठे वादों के सहारे राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर भी तंज कसते हुए भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव को लेकर कुमार विश्वास का बड़ा बयान, अखिलेश यादव को बताया मजबूत खिलाड़ी। कुमार विश्वास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी का चुनावी मैदान एक तरफा नहीं है और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक प्रभाव अभी भी मजबूत है। कुमार विश्वास ने कहा कि अखिलेश यादव का चेक अभी भी शक्तिशाली है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली चुनाव में मुकाबला कड़ा रहेगा और सभी दलों को जनता के बीच मजबूती से काम करना होगा। आगरा में 17 करोड़ की चांदी लेकर फरार हुआ ज्वेलर, व्यापारियों में मचा हड़कंप। आगरा में एक ज्वेलर 17 करोड़ रुपए कीमत की करीब 630 किलो चांदी लेकर अपने परिवार समेत फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के कई व्यापारियों से पिछली 20 साल पुरानी कारोबारी संबंध थे। भरोसे के आधार पर व्यापारियों ने उसे बड़ी मात्रा में चांदी दी थी, लेकिन वो अचानक दुकान बंद कर गायब हो गया। घटना के बाद पीड़ित व्यापारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी ज्वेलर और उसके परिवार की तलाश में जुटी है। कानपुर में जुड़वा बेटियों की हत्या से सनसनी, पिता पर वारदात का आरोप। कानपुर में जुड़वा बेटियों की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्चों की मां ने आरोप लगाया है कि वो रात में सो रही थीं और इसी दौरान उसके पति ने दोनों बेटियों की जान ले ली। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर परिवार और आसपास के लोग हैरान रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घरेलू विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी अलग हुए। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई से अलग होने का फैसला लिया। अब इस मामले की सुनवाई किसी अन्य बेंच में हो सकती है।
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पहले से ही राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बनी हुई है।